हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 12.1 हमने कर ली है, अब बारी है 12.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है कि रेशियो होता क्या है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि रेशियो एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है हाउ मैनी टाइम, कि हम जब किसी दो क्वांटिटी को, दो नंबर को हम कंपेयर कर रहे होते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो हम देखते हैं कि वो कितना उससे टाइम बड़ा है या क्या कितना बिगर है। तो अगर हम 9 और 3 का रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा 9 है वो 3 से 3 टाइम्स बिगर है। ठीक है। सो द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वालिटी और क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज नोन एज द रेशियो, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं इन द डॉट से। ठीक है। अ रेशियो मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन। हम एक रेशियो को एज अ फ्रैक्शन भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 9/3 लिखते हैं या 1/6 लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में भी ट्रीट कर सकते हैं। टू रेशियो आर इक्विवेलेंट, इसका मीनिंग आपको आगे जब हम सम्स करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ आपको 4 डिजिट्स दे रखे होंगे, 4 नंबर्स दे रखे होंगे, 3, 6, यहाँ पे 3/6, एंड ये है प्रोपोर्शन का साइन बच्चा, ये है प्रोपोर्शन का सिंबल। और यहाँ पे दे रखा होगा 9/18। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये 3/6। ठीक है। प्रोपोर्शन टू मतलब ये जो डिजिट है, ये जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन है किसके, इसके। हम इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्रोपोर्शन टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। कि अगर ये सेम क्वांटिटीज को शो करते हैं तो ये इक्विवेलेंट है, प्रोपोर्शन में है, दोनों बराबर है। और नहीं है तो ये नोट टू का साइन है। ओके। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ये एनसीईआरटी में इसकी प्रोपोर्शन की टर्म दे रखी है, तो आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले जरा एक बार एग्जाम्पल्स को आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम्पल से आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। सो आर द रेशियोज 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 kg एंड 48 किलोग्राम इज इन प्रोपोर्शन। अब देखो, यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो क्वांटिटीज आपस में मैच होनी चाहिए। ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में। हमें सिर्फ शो करना है कि ये दोनों जो हमारे नंबर्स हैं वो इस दोनों नंबर के प्रोपोर्शन में है। तो हमने जब इसको सोल्व किया, 25 ग्राम रेशियो 30 ग्राम इक्वल टू 25/30। आप इसको 5 से कट आउट करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, दैट्स बिकम 5/6। यहाँ 40 kg 48 kg का किया तो 40/48, आप इसको 8 से करो, 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48, 5/6। यहाँ ये भी 5/6 है, ये भी 5/6 है, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। सो हाँ, ये अब प्रोपोर्शन में है। इक्विवेलेंट का साइन अभी मैंने बताया प्रोपोर्शन का, या आप ये सिंबल शो कर सकते हैं या ये सिंबल शो कर सकते हैं। ठीक है। सो 25/30 इज प्रोपोर्शन टू 40/48। ओके। नेक्स्ट है 30 40 45 60 इन प्रोपोर्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 30 40 45 और 60 प्रोपोर्शन में है नहीं है। आप रेशियो निकालेंगे 30 40 का, 45 60 का अलग अलग। आपने निकाला, सेम आया, सेम है तो प्रोपोर्शन में है, सेम नहीं आता तो प्रोपोर्शन में नहीं है। डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर 2 मीटर। यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। अब ये दोनों तो सेकंड में और मिनट में है, तो चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो इजी हो जाता है। क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो ये सिंपली कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2 × 100, दैट्स बिकम 200 सेंटीमीटर। इजी हो जाता है ना। अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने जाते हैं तो आपको बटे में 100 करना पड़ेगा, जो पॉइंट में वैल्यू आएगी। हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। सिंपली हमने किया 15 सेंटीमीटर बाय 200। ओके। नेक्स्ट को देखा 10 सेकंड है, हाँ 10 सेकंड है। दूसरा इसने कहा 3 मिनट। ठीक है। अब हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके। 3 मिनट्स हो जाएगा तो 3 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 180 सेकेंड। ठीक है। सिंपली है 10/180, 0 से 0 कट आउट हो गया, 1/18 इसका आंसर आ गया। इसको हम कट करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0, ये रेशो आता है 3/40। हमने देखा ये 340 है, ये 1/18 है, ये दोनों सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इन अ फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। ओके।
क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मेरे बताने से पहले ही आप कर पाओगे। सो हम यहाँ लिखेंगे 15, 45, 40 और 120। ठीक है, एग्जैक्टली ये ऐसे होते हैं। 40 प्रोपोर्शन टू 45, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये इसके प्रोपोर्शन में है, क्या ये टर्म हमारे इस वाले टर्म के प्रोपोर्शन में है। तो इसको निकालने का ये तरीका है रेशियो ऑफ 15 to 45। ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, 15/45। आप इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 3 जा एंड 5 9 जा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1:3। एग्जैक्टली आप इसको 15 की टेबल से कर देते हैं या 3 से करो, क्योंकि अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 5 से। और एग्जैक्टली टेबल याद है तो एग्जैक्टली उस टेबल से इसको कट आउट कर दो। देन हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 40 to 120, दैट्स 40/120। आप 0 से 0 कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1:3। यहाँ देखा ये भी 1:3 है, ये भी 1:3 है, hence they are in proportion, hence they are in form of proportion। ये आपको लिखना है, ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे proportion में है। ऐसे हम 33 का करेंगे, 33 और 121 का, और फिर यहाँ पे 9 और 96 का। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ 9 to 96 एंड रेशियो ऑफ 33 to 121। आप निकालेंगे 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, फिर 1 बचता है, 11 1 जा 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:11। यहाँ पे हम इसको 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट्स बिकम 3:32। आपने देखा ये 311 आ रहा है और ये 332 आ रहा है, सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट है 24। यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे रेशियो ऑफ 24 to 28, रेशियो ऑफ 36 to 48। चलिए सोल्व करते हैं। 24/28, इसको 4 6 जा 4 7 जा 6:7, 36 और 48, 6 से 6 6 जा 6 8 जा 6 8 जा 48। देखा नहीं है, सेम सेम नहीं है, सिर्फ 6 6 सेम है, 7 8 सेम नहीं है, हेंस दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन। ओके, ये आपको लिखना ही पड़ेगा और लिखना भी चाहिए। नाउ ऐसे लिख लेंगे रेशियो ऑफ 32 to 48, सो 32/48, 4 से 4 8 जा, ठीक है, इसको हम कट करते हैं, सॉरी। रेशियो ऑफ 32 to 48, 32/48, 16 से 16 2 जा 16 3 जा 2:3, रेशियो ऑफ 70 to 210, सो 70/210, 0 से 0 कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा, सो 1:3। आपने देखा ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, हेंस दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रेशियो ऑफ 4 to 6, रेशियो ऑफ 8 to 12, 4/6, 8/12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 3 जा 12, 2:3, and that's also 2:3, same quantity है, hence they are in proportion।
नेक्स्ट करेंगे रेशो ऑफ 33 to 44, 33 प्रोपोर्शन में 11 3 जा 11 4 जा 3:4. रेशो ऑफ 75 to 100, 75 by 100, 25 के टेबल से करेंगे, 25 3 जा और 25 4 जा 3:4. So hence they are in form of proportion. Okay. अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है ट्रू फॉल्स. अब ट्रू फॉल्स निकालने के लिए पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा. तो देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है. वही अपना सेम मेथड हम फॉलो करेंगे. रेशो ऑफ 16 to 24, 16 by 24, 4 4 जा 4 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3. ऐसे ही रेशो ऑफ 20 to 30, दैट्स बिकम 20 by 30, 0 से 0 कट हो गया, 2:3. हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, क्योंकि दे आर ए फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन. सेम यही चीज निकालनी है आपको. रेशियो ऑफ 21 to 6 करना है तो 21 by 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 7:2 आ गया. ऐसे आप 35 10 का निकालोगे. रेशियो ऑफ 35 to 10, आप इसको 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 75, ये आ जाएगा यस. हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, बिकॉज दे आर इन प्रोपोर्शन. ऐसे 12 18 28, 12 देखना प्रोपोर्शन में है नहीं है. सो रेशियो ऑफ 12 to 18, that's become 12 by 18, and 2 6 are 12, and 2 9 are 2 2s are 3, 2 3s are 6, और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2:3. 6 से भी आप इसको कट आउट कर सकते थे. रेशियो ऑफ 28 to 12, सो 28 by 12, यह किससे आ जाएगा. ये आप इसको 4 से करो, 4 3 जा 12, 7 जा, ये डिफरेंट है. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब ऐसे 8 9 इज रेशियो इज पोर्शन टू 24 27. सो रेशियो ऑफ 8 to 9, सो ये तो ऐसे ही रहेगा 8:9. यहाँ पे करते हैं रेशियो ऑफ 24 to 27. हम इसको 3 के टेबल से कट करेंगे. 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 8:9. सो हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज दे आर इन अ प्रोपोर्शन. क्योंकि जब इसका जो कट करके इसके बराबर निकल जाता है तो वो प्रोपोर्शन में हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है 5.2 3.9. इसमें आप एक चीज देखो, जब आप लिखोगे रेशियो ऑफ 5.2 to 3.9, ठीक है. अब यहाँ देखो, इसको 5.2 को मैं 52/10 लिख सकती हूँ. अब इसके नीचे आप 39 लिखोगे, मैं 3.9 को 39/10 लिख सकती हूँ. हम इसको ऐसे 4 फॉर्म में ना करके इसको ऊपर ले जाएंगे, इस वाले पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे, और ये फिर आगे चला जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में. रेसिप्रोकल इन द सेंस कि जो 39 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और जो 10 मेरा नीचे है वो ऊपर चला जाएगा. इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. ठीक है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल. कि जब भी 4 डिजिट्स, 4 भिन्न ऐसे नीचे होंगी, ऐसे अप एंड डाउन होंगी, तो जो नीचे की 2 डिजिट आप ऊपर ले जाओगे तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म में चली जाएगी. रिवर्स फॉर्म में हो चली जाएगी कि 10 ऊपर आ गया और 39 नीचे आ गया. अब कट करने में आसान हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 52/10 इंटू 10/39. 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया. अब देखो 13 से 13 4 जा और 13 3 जा 4:3. ठीक है, ऐसे कर देंगे. रेशियो ओ 3 2 4, सो 3/4. आपने देखा वो 4/3, 4:3 है और ये 3:4 है. सो हेंस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. 0.9 0.39 इसको भी सेम ऐसे ही तरीके से करेंगे. रेशियो ऑफ 0.9 to 0.36. हमने देखा, मैं 0.9 को 9/10 लिखा,
ठीक है। फिर मैंने 0.36 को 36/100, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मैंने इसको लिखा 9/10 और रेसिप्रोकल फॉर्म में 100 मेरा ऊपर चला गया, 36 नीचे चला गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो 9/10 इंटू 100/36। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ऐसे अप एंड डाउन काट सकते हैं आप। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5:2। ऐसे हम करेंगे रेशियो ऑफ 10:4, तो 10/4। आप इसको 2 की टेबल से कट कर दो, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 5:2। देखो ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, सो हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज दे आर इन अ प्रपोर्शन। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? अब आपको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, कि 40% रेशियो टू 200%, क्या ये प्रपोर्शन में है या इक्वल टू में है, किस चीज़ के? 15 रुपीज़ रेशो 75 रुपीज़। तो आप सिर्फ यहाँ लिखोगे सिंपली रेशो ऑफ 40% टू 200%। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40/200। अब इसको आप कट करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 1:5। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 आप कट कर दो, इसको और सिंपल बना दो, 4 के टेबल में 20 आता है तो 5 पे कट हो जाएगा। ऐसे आप लिखेंगे रेशियो ऑफ ₹15 टू ₹75। तो आपने देखा 15/75, 5 से 15 से 15 5 जा 75। ठीक है, सो हेंस दे आर इन प्रपोर्शन, हेंस ट्रू स्टेटमेंट, पहले ट्रू स्टेटमेंट, हेंस दे आर इन फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन। बहुत इजी है ना? ऐसे 75 लीटर, 15 लीटर, 5 kg, 10 kg, सिर्फ 2 यूनिट्स को देखना है, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये करेंगे रेशियो ऑफ 7.5 लीटर टू 15 लीटर। सेम करेंगे, मैं 7.5 को 75/10 लिख सकती हूँ और 15 तो नीचे आएगा ही। ठीक है, उसको मैं 1 के अपॉन में लिख सकती हूँ। तो 5 1 जा 5, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 1:2। ठीक है, अब जितनी जल्दी या इजीली मैं इन सवाल को कर पा रही हूँ, जब आप बार बार इनको रिवाइज करेंगे ना और आपको टेबल्स बिल्कुल टिप पे याद होंगे, तो आप बहुत इजीली इन सवाल को मेरी तरह कर पाएंगे। तो 5 kg to 10 kg, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट्स बिकम 1:2। ये दोनों इक्वल आए, सो हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये इसके प्रपोर्शन में है। 99 kg to 45 kg, 44 रुपीज़ टू 20 रुपीज़। सो सिंपली अपना ही वैसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे, रेशियो ऑफ 99 kg टू 45 kg, दैट्स बिकम 99/45। ठीक है, आप इसको किसे करेंगे? हम 3 से करें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 5 से 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11:5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे करते हैं रेशियो ऑफ ₹44 टू ₹20। तो देखो 44/20, मैं इसको 4 के टेबल से कट कर दूँ, 4 1 जा 4, 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, 11:5। देखो ऊपर भी सेम आया, नीचे भी सेम आया, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज दे आर इन अ प्रपोर्शन। 32 मीटर, 64 मीटर, 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, सेम सेम क्वांटिटीज है, सो हम वैसे स्टेटमेंट डालेंगे, रेशियो ऑफ 32 मीटर टू 64 मीटर। 32/64, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 1:2 आ गया। अब करेंगे रेशियो ऑफ 6 सेकेंड टू 12 सेकेंड। हमने किया 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2। देखो दोनों सेम आए तो हम इस लिख देंगे दैट्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
अब देखो 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर 12 आवर्स 15 आवर्स सेम करेंगे, आप वही स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और इन सवालों को करते जाएंगे। तो आप इसको 15 से करो, 15 3 जा और 15 4 जा, ये आ गया 3:4। इसको हम करते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4:5। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, डिटरमाइन द फॉलोइंग। अब ये भी आपको प्रोपोर्शन में निकालना है, पर यहाँ एक छोटा सा चेंज होगा, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हम इसमें लगा देंगे। हम छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अगर बड़े में करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। सो रेशो ऑफ 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, दैट्स बिकम 25 by 100, 25 पंजे 25, 25 4 जा 100, 1:4। रेशो ऑफ ₹40 टू ₹160, ये भी कट करना बहुत इजी है, 0 से 0 कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1:4। देखो सेम है, सो दे आर इन प्रपोर्शन। है ना इजी। नेक्स्ट 39 लीटर 65 लीटर 6 बोटल्स टू 10 बोटल्स, सेम आप करोगे। रेशियो ऑफ 39 टू 65, रेशियो ऑफ 6 बोटल्स टू 10 बोटल्स। ठीक है, सो 39 by 65, 13 3 जा 13 5 जा 65, 3 रेशो 5, 6 by 10 है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3:5। आपने देखा ऊपर नीचे सेम है, सो दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। नाउ 2 kg by 80 kg, इसका आपको प्रपोर्शन निकालने की क्या है, प्रपोर्शन में है 25 ग्राम टू 625 ग्राम। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 5 जा 120, ये आ जाएगा 1:40 और ये आ जाएगा 1:25। तो देखो सेम है, नहीं है, सो नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 200 ml 2.5 लीटर, 2.5 लीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, ml में। सो 1 लीटर इक्वल टू 100 ml, और अगर मैं 2.5 लीटर करती हूँ तो मैं इसको किससे इंटू कर दूंगी, 2.5 को 100 से, वो सॉरी 1000 से इंटू कर दूंगी। अब देखो मैं 2.5 को 25/10 लिख सकती हूँ, बिल्कुल डेसिमल फॉर्म को हटा सकती हूँ, ये आ जाएगा मेरा 2500 ml। बस सेम है, आप लिखेंगे रेशो ऑफ 200 ml टू 2.5 लीटर। ठीक है, रेशो ऑफ ₹4 टू ₹40 50, 4/50 और 200/2500, 2 0 से 2 0 कट गई, 2:25। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2:25। ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।